हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। तो हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के एसबीपीडी बुक के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं चैप्टर वाइज उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहला चैप्टर यानी कि राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या को देख लिया और चैप्टर 2 का भी हम लोगों ने जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सबको हमने डील कर लिया। और अब आज हम लोग चैप्टर 3 यानी कि नियोजित विकास की राजनीति की तरफ बढ़ गए हैं और इसमें भी जितने इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम लोग आज कवर करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हमारे साथ आप भी याद करने का प्रयास कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, 2 सेकंड का वक्त दूंगा, उसके बाद तुरंत मैं अपना आंसर बता दूंगा ताकि आप अगर आंसर आपका गलत हो तो आप उसको क्या कर लें, याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? तो किस में रखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो कौन से पंचवर्षीय जो योजना में अपनाया गया इसको? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1952 में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो क्या हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो किस विचारधारा पर आश्रित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद पर हमारी जो विचारधारा है वो आश्रित है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस पंचवर्षीय योजना को योजनाओं की योजना कहा जाता है? तो कौन सी योजना है वो? छठी पंचवर्षीय योजना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1980 और 1980 से लेकर 1985 के बीच में जो छठी योजना आई थी उसी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंदिरा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है यानी कि 1961 से 1966। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं, MS स्वामीनाथन का संबंध था किस चीज़ से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरित क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 16 है, विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था? ये सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं किसकी हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम की विशेष स्थान दिया गया? तो कौन सा योजना था वो? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है यानी कि 5वीं योजना 1974 से 1969 में। और ये किसने दिया था ये नारा को? तो इंदिरा गांधी ने दिया था, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो कब किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2014 में योजना आयोग समाप्त कर दिया था। उसके बाद फिर नीति आयोग बनाया गया था, नीति आयोग। उसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री।
क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2012 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो ये बीजेपी के हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यानी कि भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 24 है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो आपको जैसा बताया गया कौन सा बना, नीति आयोग बना। और कब बना ये? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिश्रित। यहाँ पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? सही ऑप्शन नंबर बी है यानी कि इंदिरा गांधी से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसको बोलते हैं हम लोग वित्तीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1952 में, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो किसके साथ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि आय एवं व्यय। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना है? तो कितना है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 32 है, दूसरा पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो सही आंसर है पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951, पहली पंचवर्षीय योजना। और स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। और लागू कब से होने लगा था? 1951 से। क्वेश्चन नंबर 34 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1956 से 1961। और ये जो था ये पहली पंचवर्षीय योजना का था और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो कब हुआ? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1956 में। और कब तक चला? 1961 तक। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 36 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? ये भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसके शासनकाल में मनरेगा कार्यक्रम आरंभ किया गया? मनरेगा, तो ये किसके? मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। माँ से मनरेगा, इसका याद करने का ट्रिक, माँ से मनरेगा होता है और माँ से मनमोहन भी होता है, तो इसे आप याद आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था यानी कि चैप्टर 3 का, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 4 के साथ, उसका भी जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसको हम लोग डील करेंगे। अगर आपने अभी तक 1 और 2 चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाकर इसको आसानी के साथ पहले याद कर लें 1 और 2, फिर तीसरे चैप्टर का भी याद कर लें। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।